गर्मी पांव तपाएगी, सर्दी हाथ कपाएगी। गर्मी पांव तपाएगी, सर्दी हाथ कपाएगी। आंधी भी धूल उड़ाएगी, बारिश पानी बरसाएगी। हम विश्वास का ज्वाल जलाकर उस पानी में आग लगाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको अपनी लिखी हुई कविता सुनाना चाहता हूं, जिसको मैंने शीर्षक दिया है हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कविता की शुरुआत होती है, मुश्किलें बहुत सी आएंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुश्किलें बहुत सी आएंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम बात यहीं से करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। हम बात यहीं से करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। मन के छोटे आंगन में उत्साह नया सा भरते हैं। मन के छोटे आंगन में उत्साह नया सा भरते हैं। जीवन पथ पर चलते चलते राह में गिरते पड़ते हैं। जीवन पथ पर चलते चलते राह में गिरते पड़ते हैं। आगे बढ़ने की चाहत में सफर शुरू यहीं से करते हैं। आगे बढ़ने की चाहत में सफर शुरू यहीं से करते हैं। वो कहते हैं ना, जीवन का तो मतलब ही होता है आगे बढ़ते रहना। कभी गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर गिरकर उठते हैं। गिरना पड़ना तो लगा ही रहता है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें चलते रहना है। राह में कांटे बहुत होंगे, घोर तिमिर का साया होगा। राह में कांटे बहुत होंगे, घोर तिमिर का साया होगा। तिमिर का अर्थ अंधेरा होता है। राह में कांटे बहुत होंगे, घोर तिमिर का साया होगा। हम आस का दीप जलाकर अंधियारा दूर भगाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कठिनाइयां तो सबके जीवन में होती है, लेकिन क्या उस कठिनाई को केंद्र मानकर इंसान रुक तो नहीं सकता है? दिल में उम्मीद और मन में अगर आत्मविश्वास हो तो घने अंधेरे में भी आस का दीपक जलाया जा सकता है। अब जो मैंने आगे की पंक्तियां लिखी है वह युवाओं में जोश भरने का काम करेगी। माना कि राह कठिन होगा, माना कि राह कठिन होगा, आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मौसम की भी मार पड़ेगी, फल की तृष्णा भी और बढ़ेगी। मौसम की भी मार पड़ेगी, फल की तृष्णा भी और बढ़ेगी। गर्मी पांव तपाएगी, सर्दी हाथ कपाएगी। आंधी भी धूल उड़ाएगी, बारिश पानी बरसाएगी। हम विश्वास का ज्वाल जलाकर उस पानी में आग लगाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग में लिखा था, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंड अब है। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंड अब है। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। यह पंक्तियां युवाओं में जोश भरने का काम करती है। मैंने उसी से प्रेरित होकर यह पंक्तियां लिखी है। गर्मी पांव तपाएगी, सर्दी हाथ कपाएगी। आंधी भी धूल उड़ाएगी, बारिश पानी बरसाएगी। हम विश्वास का ज्वाल जलाकर उस पानी में आग लगाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसी रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में मैंने पढ़ा था, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। कहने का अर्थ यह हुआ कि मेहंदी के जो पत्ते होते हैं उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। उसकी महत्ता तभी होती है जब उसका रंग निखर कर आता है, और मेहंदी का रंग निखारने हेतु उसका पीसा जाना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जैसे हीरा के गुणों को प्रकट करने के लिए उसका तरासा जाना आवश्यक है। मैंने आगे लिखा है, रंग निखर तब आता है, मेहंदी जब पीसा जाता है। रंग निखर तब आता है, मेहंदी जब पीसा जाता है। कुछ किए बिना क्या मिलता है, क्या तट पर सीपी मिलता है। कुछ किए बिना क्या मिलता है, क्या तट पर सीपी मिलता है। गहराई को पाकर ही मोती मिलते तब जाकर ही। गहराई को पाकर ही मोती मिलते तब जाकर ही। यही सोचकर चलना है, आगे ही आगे बढ़ना है। यही सोचकर चलना है, आगे ही आगे बढ़ना है। घर चलते चलते हो गई थकान, तो कर लेंगे थोड़ा विश्राम। लोग कहते हैं ना कि कितना चलूं, अब थक गया हूं। तो अगर थक गए हैं तो विश्राम भी उतना ही जरूरी है। क्या होता है ना कि विश्राम करने के बाद एक नई ताजगी आती है, परंतु यहां सिर्फ विश्राम करने को कहा गया है, रुकने को नहीं। घर चलते चलते हो गई थकान, तो कर लेंगे थोड़ा विश्राम। घर चलते चलते हो गई थकान, तो कर लेंगे थोड़ा विश्राम। फिर दूने उत्साह से चलना है, आगे ही आगे बढ़ना है। फिर दूने उत्साह से चलना है, आगे ही आगे बढ़ना है। मंजिल हमें जरूर मिलेगी, कार्य सफल हो जाएंगे। मंजिल हमें जरूर मिलेगी, कार्य सफल हो जाएंगे।
मरु में भी पुष्प खिलाकर एक नया इतिहास बनाएंगे। मरु में भी पुष्प खिलाकर एक नया इतिहास बनाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कविता यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को मेरी लिखी हुई यह मोटिवेशनल कविता पसंद आई होगी। इस कविता को मैंने युवाओं को ध्यान में रखकर लिखा है। युवाओं को कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरी कविता सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और अगर यह आपको कविता दिल से पसंद आई हो तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटिवेशनल पोइट्री के साथ, किसी नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। अगर आप समय के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है आप पीछे जा रहे हैं।